जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। आज पढ़ेंगे अकबर के बारे में। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर 1542 या 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक थे। अकबर को अकबर-ए-आज़म, शाह अकबर, महाबली, शाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के स्थापक। जहीउद्दीन मोहम्मद बब्बर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र थे। बब्बर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज़ खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर तंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज़ खां से था। अकबर के अंत 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मगध भारत के अधिकांश भाग में सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह थे जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम वंशजाओं के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए एक समान खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदार की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिस ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशासक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु का उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपनी शासनकाल में उसने शक्तिशाली परतूत वंशज शेर शाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए। साथ ही पानीपत के द्रविड़ युद्ध के नाम घोषणा हिंदू राजा हेमू के पराजित किया था। अपने साम्राज्य के संगठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक साथ अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसके शासक किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुत हिंदू राजपूत राजाओं से राजनीतिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अब ये अकबर के प्रभाव और इसके कला और संस्कृति का इसके बारे में आज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अकबर के शासन। इस प्रभाव देश में कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उनकी चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई और उसके प्रचार भी विभिन्न सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी है।
मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसके यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि था और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों को संस्कृत व हिंदी में अनुवादित करवाया। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। उसको यही है, जिस तरह उसको बहुत शौक था कि चित्रकारी को उसने कहीं नहीं छोड़ा, दीवार पे भी बनवा लिया था, बनवाई। अपनी आरंभिक शासनकाल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदल दिया। इसको हिंदुओं में कोई दिलचस्पी नहीं था, पर वो समय के साथ साथ उसने खुद को बदलाव किया और हिंदू साहित्य अन्य धर्म से बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से विवाहित संबंध भी बनाए थे। जैसे जैसे हिंदुओं में लगाव हुआ तथा वो उनके बारे में लगाव हुआ तथा जिस तरह उनको अच्छा लगा तो उनसे शादी भी करे थे। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी सैन्य मतलब सेनाधिकारी व समांतर थे। उसके धार्मिक चर्चा व वाद विवाह कार्य के अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन सिख हिंदू चारवाक नास्तिक या यहूदी या पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई या धर्म शक्तियों से चराए हुए करती हुई थी। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन इलाही की भारी की स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्म की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश में यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो चला गया। इसकी दुर्भाग्य से अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्योदृष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दिया। परंपरानुसार दुर्ग की दीवार तोड़कर एक मार्ग बनाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया। ये यहाँ तक इसकी ख़त्म होती है। अब इसके बारे में जो मुर्दा चलाए उस मुर्दा तथा उस इसने जो मुर्दा चलाए थे जो पैसे सिक्के की, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अकबर ने अपनी शासनकाल में तांबे चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचारित की। इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुई करती थी। अकबर ने अपने काल के मुद्राओं में कई बदलाव किए। उन्होंने पैसे जब छपवाया था बहुत बदलाव भी किए थे। चेंजिंग उसने एक खुली टकसाल व्यवसाय की शुरुआत की, जिसे सिकंदरा की शुरुआत की, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल शुल्क देने में सक्षम था तो वह किसी की दूसरी मुद्रा अथवा सोने के अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था। अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले। ये उसकी वो कोयम है जो अकबर ने चलाए थे। तत्कालीन चांदी की मुद्रा, ये चांदी की थी।
अब पढ़ेंगे उसकी राजधानी। राजधानी का स्थापना तरण। पानीपत का द्रव्य युद्ध, द्रव्य युद्ध मतलब दूसरा युद्ध के बाद हेमू को मारकर दिल्ली पर अकबर ने पुनः कर लिया। इसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मलवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में या कश्मीर को 1586 में और खानदेश वर्तमान में जो बुढ़ानपुर महाराष्ट्र का भाग को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। ये वो है जो अपने कब्जे में उन्होंने करा था। अकबर ने इन राजाओं में प्रशासन संभालने हेतु एक एक राज्यपाल नियुक्त किया। उसे उस राज्य संभालने के लिए दिल्ली कई स्थानों पर दूर लगा और यह प्रतीत हुआ कि इससे प्रशासन और समस्या आ सकती है। अतः उसने निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी ले जाया जा सके, जो साम्राज्य में लगभग मध्य में थी। एक पुराने वसीय गांव सीकरी पर अकबर ने नया शहर बनवाया, जिसे अपनी जीत यानी फतह की खुशी में फतेहाबाद या फतेहपुर नाम दिया। जल्दी ही इसे पूरी वर्तमान नाम फतेहपुर सीकरी से बुलाया जाने लगा। यहाँ के अधिकार निर्माण उन 14 वर्ष के ही है जिसके अकबर ने यहाँ निवास किया। शहर में सही उद्यान, आरामगाहों, सामंतों व दरबारियों के लिए आवास तथा बच्चों के लिए मदरसे बनवाए गए। बुलियर्स और ब्लूम्स के अनुसार शहर के अंदर इमारतें दो प्रसिद्ध प्रकार के हैं। सेवा इमारतें जैसे करवासेरी, टकसाल, निर्माण्य, बड़ा बाजार या चहर सुर्खजहाँ। यहाँ दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और पक्ष के लवत निर्माण हुए और दूसरा शाही भाग, जिसमें भारत की सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद है, साथ ही आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें हैं जिसे दौलत खान कहते हैं। ये पहाड़ों से कुछ कोण पर स्थित है तथा किबला के साथ एक कोण बनाती है, किंतु यह निर्णय सही सिद्धांत नहीं हुआ और कुछ ही समय के बाद अकबर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटानी पड़ी। इसके पीछे पानी की कमी प्रमुख कारण था। फतेहपुर सीकरी के बाद अकबर ने एक चलित दरबार की रचना की जो पूरे साम्राज्य में घूमती रहता था और इस प्रकार साम्राज्य के सभी स्थानों पर उचित ध्यान देना संभव हुआ। बाद में उसने सन 1885 में उत्तर पश्चिमी भाग के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। मृत्यु के पूर्व अकबर ने सन 1599 में राजधानी वापस आगरा बनाई और अंत तक यहीं से शासन संभाला। यह है अमर सिंह द्वारा आगरा का किला। पढ़ेंगे आगरा शहर का नया नाम दिया गया अकबराबाद, जो साम्राज्य की सबसे बड़ा शहर बना। शहर का मुख्य भाग यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा था। यहाँ बरसात के पानी की निकासी की अच्छी नालों से परिपूर्ति व्यवस्था बनाई गई,
जोधी साम्राज्य द्वारा बनाई गई, ये उसके नाम है जिसने बनाया था नालियों को। गारे के मिट्टी से बनी नगर की पुरानी चार दीवारी को तोड़कर 1565 में नई बालुआ पत्थर की दीवार बनाई गई। ये हुआ है जो पहले मिट्टी की दीवार थी उसको तोड़कर दोबारा से निर्माण किया गया था बलुआ पत्थर से। इतिहासकार यूगल्स विलियर्स एवं ब्लूम के अनुसार इस लाल दीवार के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला जो उधर की जो बलुआ पत्थर लाल कलर से बनाया था ना, इसी के कारण से वो लाल किला का नाम दिया गया। वो आगे वो आगे लिखते हैं कि यह किला पिछले किले के नक्शे पर ही कुछ धर्मवृत्ताकार बना था। शहर की ओर से इसे एक दोहरी सुरक्षा दीवार घेरे हैं, जिसके बाहर गहरी खाई बनी है। इस दोहरी दीवार में उत्तर में दिल्ली गेट व दक्षिण में अमर सिंह द्वार बने हैं। ये दोनों द्वार अपने धनुष्कार या मेहराब रूबी, अलवा बुर्ज तथा लाल व सफ़ेद संगमरमर पर नीली ग्लोट्स टाइलें द्वारा अलंकरण से ही पहचाने जाते हैं। वर्तमान किला अकबर के पौत्र शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ है। इसके दक्षिणी ओर जहांगीरी महल और अकबर महल है। अब इसके अकबर के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। अकबर का इतिहास। अकबर का इतिहास। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर है। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और उसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को आगरा, भारत में हुई थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में मुगल सत्ता का विस्तार किया और उन्होंने 1556 से 1505 तक शासन किया। ये इसकी शॉर्ट थी। जब ये जिस तरह उसका नाम पूरा नाम अब्दुल अल फतह जलाल था, और उसने जिस तरह 1562 में अमरकोट में जिस तरह जन्म लिया था, और इसकी मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1605 में आगरा में। आज के लिए बस इतना ही। इसकी सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा, पार्ट 2 में।